हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अंग्रेजी का दोस्त चंद्रपाल सिकंदर एंड यू आर वाचिंग E2C चैनल। सबसे पहले मैं 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चैनल पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं और उसी भरोसा और विश्वास के साथ मैं आज से आप लोग के लिए क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज ला रहा हूं गाइज। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और स्नेह इस चैनल पर बनाए रखेंगे और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए हुए हम लोग क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का पहला सवाल है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर डॉट डॉट डेज, कि नानू काका रुकने के लिए आए थे, कितना दिन रुकने के लिए आए थे। ऑप्शन ए 3 और 4 डेज, ऑप्शन बी 2 और 3 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 15 डेज। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज। यस गाइज, एब्सोल्युटली राइट। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, कि नानू काका 2 से 3 दिन ही रुकने के लिए आए थे। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा गाइज। अगला सवाल है गाइज, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन अ सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डॉट डॉट, कि नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे, यात्रा किए थे ऑन ए टिकट ऑफ, उनके पास कौन से क्लास का टिकट था। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी थर्ड क्लास, ऑप्शन सी जनरल क्लास, ऑप्शन डी स्लीपर क्लास। क्या होगा करेक्ट जवाब, बताइए गाइज। यस गाइज, वंस अगेन यू आर राइट, कि इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नानू काका थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। तो इसका करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थर्ड क्लास। अगला सवाल है गाइज, नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ डॉट डॉट, कि नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी थी, क्या करने का। ऑप्शन ए टेलिंग ट्रूथ्स, सच बोलने का, ऑप्शन बी टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का, ऑप्शन सी टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ बताने का, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताइए गाइज। यस गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि नानू काका के पास गाइज झूठ बोलने का एक यूनिक क्वालिटी थी। तो करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी टेलिंग लाइज, क्योंकि टेलिंग लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर गाइज। यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है गाइज, नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मलगांवकर, कि नानू काका मनोहर मलगांवकर के क्या थे। ऑप्शन ए फादर थे, ऑप्शन बी मैटरनल अंकल थे, ऑप्शन सी मदर थे, ऑप्शन डी कजन थे। क्या होगा करेक्ट जवाब गाइज। यस गाइज, एब्सोल्युटली राइट, कि नानू काका मनोहर मलगांवकर के मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैटरनल अंकल, मामा जी थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मलगांवकर मदर, कि नानू काका मनोहर मलगांवकर के माँ के क्या थे। ऑप्शन ए ब्रदर थे, ऑप्शन बी फादर थे, ऑप्शन सी सिस्टर थे, ऑप्शन डी सन थे। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि नानू काका मनोहर मलगांवकर के मदर के भाई थे। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रदर थे, कि नानू काका वाज द ब्रदर ऑफ मनोहर मलगांवकर मदर, मनोहर मलगांवकर के मदर के नानू काका भाई थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, मनोहर मलगांवकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, कि मनोहर मलगांवकर क्या थे। ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है गाइस परिवीक्षा पर, एक तरीका से आप ट्रेनिंग समझिए कि मनोहर मलगांवकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, कि मनोहर मलगांवकर क्या थे ऑन प्रोबेशन यानी परिवीक्षा पर। सवाल है गाइस, ऑप्शन ए में दिया है सिक्रेटरी, ऑप्शन बी में दिया है अंडर सिक्रेटरी, ऑप्शन सी है चीफ सेक्रेटरी और ऑप्शन डी दिया है ज्वाइंट सेक्रेटरी। क्या होगा करेक्ट जवाब गाइस। यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि मनोहर मलगांवकर वाज द अंडर सिक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, कि मनोहर मलगांवकर एक अंडर सिक्रेटरी थे, उप सचिव थे, वो भी गाइज ऑन प्रोबेशन पर थे, परिवीक्षा पर थे। तो इसका करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडर सिक्रेटरी। अगला सवाल है गाइज, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डॉट डॉट टर्बन राउंड द नाइरेटर्स हेड, कि नानू काका ने एक विशाल पगड़ी बांधा था
नाइरेटर के सिर पर अब कौन से कलर का बांधा था गाइस? ऑप्शन ए रेड कलर के, ऑप्शन बी ऑरेंज कलर के, ऑप्शन सी येलो कलर के, ऑप्शन डी ग्रीन कलर के। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑरेंज हो जाएगा कि नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड द नाइरेटर्स हेड, कि नानू काका ने एक ऑरेंज कलर का, एक नारंगी कलर का, संतरे कलर का पगड़ी नाइरेटर के सिर पर बांधा था। तो इसका गाइज करेक्ट जवाब ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि रति राम वाज द सन ऑफ डॉट डॉट, कि रति राम किसका लड़का था? ऑप्शन ए सोहनलाल रति राम का, ऑप्शन बी मोहनलाल रति राम का, ऑप्शन सी देवनलाल रति राम का, ऑप्शन डी हीरालाल रति राम का। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब? यस यस गाइज एब्सोल्युटली राइट कि रतिराम सोहनलाल रतिराम का लड़का था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोहनलाल रतिराम। अगला सवाल है गाइज कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डॉट डॉट रुपीज, कि नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और उस चेक पर कितने रुपया लिखा गाइज? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 3000। क्या होगा गाइस इसका करेक्ट जवाब बताइए तो? यस गाइस एब्सोल्युटली राइट कि नानू काका ने चेकबुक निकाला और उस चेकबुक पर 1000 रुपये लिखा था गाइस, 1000 रुपया लिखा था। तो इसका करेक्ट जवाब गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा 1000। 1000 का हिंदी होता है गाइस 1000। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 1000 रुपीज, कि 1000 रुपया चेकबुक पर नानू काका ने लिखा था गाइज। अगला सवाल है गाइज नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डॉट डॉट, कि नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए? ऑप्शन ए मिनिस्टर्स मंत्रियों से मिलने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्टर्स डॉक्टर से मिलने के लिए, ऑप्शन सी फ्रेंड्स दोस्तों से मिलने के लिए, ऑप्शन डी गवर्नर्स यानी राज्यपालों से मिलने के लिए। क्या होगा करेक्ट जवाब बताइए गाइज? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, कि नानू काका दिल्ली से आ रहे थे मंत्रियों से मिलने के लिए। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिनिस्टर्स, कि वो मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। अगला सवाल है गाइज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, कि दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे नानू काका जिनसे मिलने का प्लान किए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन बी द होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द फॉरेन मिनिस्टर, ऑप्शन डी द रेलवे मिनिस्टर। बताइए गाइस क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइज मैं इसका करेक्ट जवाब बताता हूँ। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर का अर्थ होता है गाइज कल्याण मंत्री, कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, नानू काका जिनसे मिलने का प्लान किए थे वह थे वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द वेलफेयर मिनिस्टर। द वेलफेयर मिनिस्टर का हिंदी हो जाएगा कल्याण मंत्री। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे, अब किसके निष्ठा के प्रति गाइज उन्होंने शपथ लिया था? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निष्ठा के प्रति उन्होंने शपथ लिया था। दूसरा है गाइज कि पीपल यानी लोगों के निष्ठा के प्रति उन्होंने कसम खाया था, शपथ लिया था। ऑप्शन सी है गाइज कि नेशन के निष्ठा के प्रति उन्होंने शपथ लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा कि चीफ जस्टिस के लॉयल्टी के प्रति उन्होंने शपथ लिया था गाइज। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज एब्सोल्युटली राइट। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गाइज संविधान, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने संविधान के निष्ठा के प्रति उन्होंने शपथ लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered his speech in 1967 after taking the oath as the dot dot,
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में अपना भाषण दिया था गाइज, और किस रूप में उन्होंने शपथ लिया था जब वो भाषण दे रहे थे? ऑप्शन ए गवर्नर के रूप में, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट के रूप में, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर के रूप में, ऑप्शन डी मेयर के रूप में। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज, एब्सोल्युटली राइट, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी आदमी का जवाब एकदम करेक्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जो स्पीच दिए थे, तो गाइज उस समय वह भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है गाइज राष्ट्रपति। एंड गाइज और एक बात आपको याद करना है कि ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरे राष्ट्रपति थे गाइस, ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। अगला सवाल है गाइस कि डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बेस्ट साधन, सबसे मुख्य साधन क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए, ऑप्शन ए एजुकेशन है, ऑप्शन बी ट्रेड है, ऑप्शन सी फॉरेन हेल्प है, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर है। बताइए गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्या होगा करेक्ट जवाब? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, यानी किसी भी राष्ट्र का निर्माण के लिए सबसे बेस्ट साधन गाइज एजुकेशन ही है, शिक्षा है। गाइज आप यहाँ पर एजुकेशन देख रहे हैं ना, इसमें अंग्रेजी के 5 भवेल आएंगे, AEIOU, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एजुकेशन। कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बेस्ट साधन एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। अगला सवाल दे रहा है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने थे, कब बने थे? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1966 में, और ऑप्शन डी 1965 में। क्या होगा गाइज? बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज, एब्सोल्युटली राइट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। गाइज उसी समय भारत इज माई होम ये वाला स्पीच दिए थे, ठीक है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1967। अगला सवाल है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1965 में। क्या होगा करेक्ट जवाब? बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1897। 1897 में उनका जन्म हुआ था। अगर गाइज जगह पूछ दे कि कहाँ जन्म हुआ था, तो कहिएगा कि हैदराबाद में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए देख रहे हैं गाइज 1969, 1969 में उनका मौत हुआ था गाइज, उनका देहांत हुआ था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण दिए थे, ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1968 में। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताइए। यस गाइज, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण दिए थे 1967 में। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 1967। अगला सवाल दिया है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे, किस रूप में शपथ लिए थे? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के रूप में, ऑप्शन बी गवर्नर के रूप में, ऑप्शन सी मिनिस्टर के रूप में, ऑप्शन डी मेयर के रूप में। बताइए गाइस क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं गाइस कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है, प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है, और यह सवाल है डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कि कौन थे जो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे? ऑप्शन ए रोमन्स, रोमन के लोग संतुष्ट थे, ऑप्शन बी आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे,
ऑप्शन सी इटालियंस, इटली के लोग संतुष्ट थे। ऑप्शन डी जर्मन्स यानी जर्मनी के लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। क्या होगा करेक्ट जवाब, बताइए गाइस। यस गाइस, बिल्कुल सही बता रहे हैं लोग कि इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग गाइस छोटे छोटे गांवों से वो संतुष्ट थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस। अगला सवाल है द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मन जो होता है एक बेचैन क्या है, जितना इसे मिलेगा उतना ही पाने की चाह रखता है। तो गाइस मन एक बेचैन क्या है, ऑप्शन ए डॉग कुत्ता है, ऑप्शन बी बर्ड पक्षी है, ऑप्शन सी मंकी बंदर है, ऑप्शन डी काऊ गाय है। बताइए गाइस। गाइस अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, गांधी जी ने कहा था कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मन जो होता है एक बेचैन पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलता है उतना ही पाने की चाह रखता है, फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्ड, कि मन जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है, बर्ड। अगला सवाल है गाइज कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट, कि यूरोप के लोग सीखते हैं। अब कहाँ के लोगों के लेख से गाइज वो सीखते हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन के लोगों के लेख से सीखते हैं, ऑप्शन बी जर्मनी के लोगों के लेख से सीखते हैं, कि ऑप्शन सी कि स्पेन के जो लोग हैं उनके राइटिंग से सीखते हैं, कि ऑप्शन डी ग्रीस और रोम के लोगों के लेख से सीखते हैं। बताइए गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं लोग कि सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीस और रोम, कि यूरोप के लोग ग्रीस और रोम यानी यूनान के लोगों के लेख से वो सीखते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीस और रोम। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज डैश, कि भारत का जो गौरव है क्या है? ऑप्शन ए मूवेबल है, ऑप्शन बी इमूवेबल है, ऑप्शन सी इग्नोरेंट है, ऑप्शन डी अनसिविलाइज्ड है। बताइए गाइज, बहुत ही वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? यस गाइज एब्सोल्युटली राइट, आपका गाइज आंसर बहुत ही सही आ रहा है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है गाइज अटल, कि भारत का जो ग्लोरी है गौरव है वो इमूवेबल है, अटल है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमूवेबल। अगला सवाल है गाइज, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ डॉट डॉट, ए पिंच ऑफ स्नॉफ है क्या? ऑप्शन ए शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन बी नोवेल है, ऑप्शन सी ऐसे है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गाइज अगर आप वीडियो रोज देख रहे हैं इस चैनल पर तो गाइज आपको बार बार बताया गया है कि पिंच ऑफ स्नॉफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी। इसके अलावा गाइज 2 चैप्टर और है जो शॉर्ट स्टोरी है, द आर्टिस्ट और द अर्थ, ये दोनों शॉर्ट स्टोरी है गाइज। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बार बार इस वीडियो को देखिए गाइज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज बहुत ही बेस्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को गाइज बार बार देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत हद तक गाइज आप अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।